वफाकी काबीना ने मुतफ़िका तौर पर TLP को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। मंजूरी इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। वफाकी काबीना को TLP पर तशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास को बताया गया 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात हुए। 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और तशद्दुद की कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। वफाकी काबीना इजलास को दी गई ब्रीफिंग और हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद मुतफ़िका तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी की मंजूरी का मामला वजारत कानून को भिजवाया जाएगा। वजारत कानून 15 रोज में पाबंदी से मुतल्लिक बाकायदा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डीनोटिफाई करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वफाकी हुकूमत का फैसला खुश आइन करार दे दिया। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अस्मा बुखारी ने कहा, इंतशार फैलाने वाले माइंडसेट के लिए ये एक पैगाम है। ये मजहबी सियासी जमात नहीं, ये मजहब का लिबादा उड़कर फसाद करते हैं। ये लाशों पर सियासत करने की कोशिश करते हैं। जब भी ये एहतजाज करते हैं, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में हम अपना केस लड़ेंगे। हमारा केस बहुत मजबूत है। इनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड पेश करेंगे। इनको बैरून मुल्क से भी पैसे आ रहे थे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अभी तो बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनते हैं। इंतशार पसंद टोले को फाइनेंस करने वाले 45 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत व ज़राअत के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। कहा, आइंदा 3 साल तक सनतों और किसानों को रियायती निर्खों पर बिजली फराहम की जाएगी। सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों और किसानों को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़रई शोबे को 38 रुपये मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। गुज़िश्ता बरस पैकेज के तहत सनती और ज़रई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ और रोजगार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। सनत और ज़राअत की तरक्की से मईशत और रोजगार मुस्तहकम होगा। वज़ीर आज़म से सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द ने मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा मिस्र। फील्ड मार्शल की मिस्र की वज़ीर दिफा से मुलाकात। मिस्री मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाही ताउन पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मिस्र बरादर इस्लामी मुल्क है। दोनों ममालिक का ताउन खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम है। दोनों ममालिक के माबैन ताउन से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफीद होंगे। मिस्री वज़ारत दिफा पहुँचने पर फील्ड मार्शल का गर्म जोशी से इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार सदर मोहम्मद अनवार अल सादात के मज़ार पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल की जामे अजहर के इमाम आज़म शेख अहमद अल तबीब से भी मुलाकात। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस और इंतहा पसंदाना नजरियात के खात्मे पर गुफ्तगू। इमाम आज़म ने मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने इंतहा पसंद नजरियात के खात्मे पर जोर दिया। फील्ड मार्शल का इस्लाम की हकीकी तालीमात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाही इश्तराक को फ़रोग़ देना है। ISPR।
हुकूमत सनत और ज़राअत के लिए पैकेज लाई है। 3 साल के लिए सनतकारों और किसानों को बिजली सस्ते दामों फराहम करेंगे। ज़राअत के लिए पहले ही बिजली की कीमतों में कमी कर चुके वज़ीर तवानाई अवैस लगानी ने कहा कि अवाम से किया वादा वफा कर रहे हैं। सिस्टम में वाफर बिजली मौजूद है, सनतकारों को इजाफी बिजली दस्तयाब होगी। हुकूमत सनतकारों को बिजली की फ्राहमी में रिलीफ दे रही है। सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फ्राहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक का ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए राब्तों को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। वज़ीर आज़म की पोलैंड की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी और नए मौक़े तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म का तिजारत, तवानाई, दिफा, तालीम और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन कोशिशों समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। पोलिश नायब वज़ीर आज़म का ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में भरपूर दिलचस्पी का इजहार। पोलिश नायब वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के नायब वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान पोलैंड से ताल्लुकात को अहमियत देता है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। अफ़गान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मामला भी ज़ेर गौर आया। दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से भी ताउन को बढ़ाया जाएगा। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कहा, तजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन पर भी बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत गजा में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया के एसपी अदील अकबर ने खुद को गोली मार ली। अदील अकबर को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जानबर ना हो सके। पोस्टमार्टम मुकम्मल। एसपी के ऑपरेटर मुजम्मिल शाह को हिरासत में ले लिया। वाकया रेड जोन में पेश आया। अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस में बतौर एसपी I9 तैनात थे। वाकये की तहकीकात के लिए 3 DIGs पर मुश्तमिल आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम। DIG सेफ सिटी, DIG ऑपरेशन, DIG सिक्योरिटी टीम में शामिल एसपी अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। अदील अकबर का जस्द खाकी पुलिस एजाज के साथ आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नमाज जनाजा में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वाकये की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। एसपी अदील अकबर हमारी टीम का हिस्सा थे। अफसरान का तबादला एक रूटीन का मामला होता है। रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी पाबंदियों को दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। कहा, कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर कोई काम नहीं करता। अमरीकी पाबंदियों का रूसी मईशत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी पाबंदियां अमरीका समेत आलमी तेल की कीमतों को मुतासिर करेंगी। रूस पर यूक्रेन के हमले बढ़ते हुए तनाव में इजाफे का बायस बनेंगे। यूक्रेन को बड़े हमलों की इजाजत देने से जंग की नौइयत बदल जाएगी। ये मगरबी ममालिक की बराह रास्त जंगी मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। रूस का जवाबी हमला संजीदा और भरपूर होगा। रूस को लाहक खतरात की बुनियाद पर मुनासिब फैसले किए जाएंगे। मोदी की आसियान समिट में गैर हाजिरी सिफारती शर्मिंदगी या सियासी मजबूरी। मोदी हुकूमत को आलमी फोरम्स पर एतमाद के बहरान का सामना। मार्का हक में शिकस्त के बाद से सिफारती नाकामियां मोदी हुकूमत के गले का हार बन गईं। यही वजह है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया का दौरा नहीं करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मोदी की अमरीकी सदर से मुमकिना मुलाकात के इम्कानात खत्म हो गए। मोदी ने अपनी गैर हाजिरी की वजह दिवाली की तातीलात को करार दिया। मुबस्सरीन का कहना है कि मोदी अब वर्चुअल पर्दे के पीछे छुपने पर मजबूर हो चुका।
लाहौर की फजा बदस्तूर मुज़र सेहत, शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत। मौजूदा मुस्तहकम और खुश्क मौसमी हालात स्मॉग के लिए साजगार करार। मुल्क के बड़े शहरों में स्मॉग की शिद्दत में तशवीशनाक हद तक इजाफे का खदशा। आलूदगी की सूरत हाल इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बूढ़े और बीमार अफराद ज्यादा खतरे की जद में होंगे। एडवाइजरी जारी कर दी गई। इसराइल ने 54 कैदियों की नाकाबिले शनाख्त लाशें फलस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। हमास ने मगरबी किनारे के इसराइल से इल्हाक के बिल को गैर कानूनी करार दे दिया। जंगबंदी के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी थम नहीं सकी। ड्रोन हमला और स्नाइपर फायरिंग के वाकयात, एक फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइल से मौसूल 54 नामालूम फलस्तीनी की मैयतों की इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। शहदा की तादाद 68,234 हो गई। 1,70,373 फलस्तीनी जख्मी। जंगबंदी माहिदे के बावजूद रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग बंद, फलस्तीनी शदीद मुतासर। रिफा बॉर्डर बंद होने से हज़ारों फलस्तीनी तिब्बी इमदाद के मुंतजिर। गाजा शहर में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए 9 तकसीम मराकज़ तैयार। जनूबी गाजा में 4 नए शमसी तवानाई से चलने वाले वाटर प्लांट्स नस्ब कर दिए गए।